दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का एक सवाल आया है कि सेल्स बढ़ाने के कुछ तरीके, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि सर हमारी 2 दुकानें हैं पास में और एक दुकान तो अच्छी चलती है और एक दुकान जो है काम चलाऊ चलती है। मतलब एक दुकान के अंदर तो अच्छे खासे कस्टमर आते हैं, भीड़ लगी रहती है, और एक दुकान के अंदर जो है वो खाली रहती है, कुछ एक गिनती कस्टमर आते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि दोस्तों कि बिजनेस करने के भी कुछ नियम होते हैं, दुकान चलाने के भी कुछ नियम होते हैं, व्यापार करने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वो आपके जो बातें हैं आपको अपने बिजनेस में काफ़ी कुछ फ़ायदा देगी। दोस्तों इसमें जो पहला नियम है वो आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपकी सेल्स टीम बैठी है वहाँ पे उनको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा आपको, कि आपको पर मंथ कितनी सेल चाहिए। और दूसरी बात है, जब वो सेल आप उनको दे रहे हो टारगेट की इतना, तो वो सेल का टारगेट ऐसी जगह लिखा होना चाहिए जो आपको सेल्स वाले को हमेशा दिखता रहे कि मुझे पर महीने इतनी सेल करनी है। आप देखोगे कि जब वो कंटिन्यू उनको दिखता रहेगा कि मुझे महीने की इतनी सेल करनी है या इतनी सेल करनी है, जब बार बार उनके माइंड में रिमाइंड होगा या जब बार बार उनको दिखेगा, तो आप महीने के एंड में देखोगे एक्चुअल में वो सेल हो चुकी होती है। तो सबसे एक पहला तरीका तो ये है कि आप सेल का टारगेट बनाओ कि आपको महीने का कितना सेल करना है। जैसे कपड़ों के व्यापार में है तो कितना कपड़ा बेचना है, मशीन के व्यापार में कितना मशीनें बेचनी है, और कोई प्रोडक्ट है जैसे ब्रिक्स हो गया, गोकास्ट हो गया, पत्तल दोनों हो गया, इस टाइप से कोई भी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट आपको महीने की कितनी सेल करनी है या डिजिट के अंदर कि कितने लाख रुपए का माल आपको सेल करना है, वो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर आपका टारगेट फिक्स होगा तो ऑटोमेटिक ही आप, क्योंकि आपको एक जो है लाइन मिल जाएगी, यहाँ तक जाके मुझे रुकना है या यहाँ तक तो मुझे करना ही करना है, तब आप देखोगे कि आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि जैसे हमें रोजाना जल्दी उठना होता है, लेकिन अगर हम रोजाना प्रक्रिया करते हैं कि हमें रोजाना जल्दी उठना होता है लेकिन उठने नहीं आता हमसे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कल कहीं जाना है और आपकी ट्रेन अगर सुबह 6 बजे की है, तो आप क्या करेंगे, जो है अलार्म जो है वो 4 बजे का फिक्स करेंगे ताकि आप 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे अपने कामकाज से और 6 बजे वाली ट्रेन आप पकड़ लेंगे। तो क्या हुआ, आपका टारगेट था कि आपको 6 बजे ट्रेन पकड़नी थी, अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आप आगे के काम के लिए मिस हो जाओगे। तो इसी तरह जब आप अपने बिजनेस के में टारगेट बनाओगे कि मुझे इतना सेल करना है, इतने प्रोडक्ट बेचने हैं, इतनी मशीनरी बेचनी है, इतना ये सामान बेचना है और इतने दिनों में बेचना ही बेचना है, तो आप देखेंगे कि उस डेडलाइन की वजह से आपका वो उतना सेल हो चुका है। आप ये देखेंगे कि इतना सेल होने के बाद में मुझे इतना मार्जिन मिलेगा, तो आपकी क्या होगा, एक डेडलाइन हो जाएगी कि भाई मुझे एक टारगेट हो गया, मुझे इतना बेचने के बाद मुझे इतना मिल रहा है, तो वहाँ उस चीज़ को पाने के लिए आप वो सेल करेंगे और उस वजह से आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और अक्सर में टारगेट हमेशा ऐसी जगह लिखें जो आपको कंटिन्यू दिखता रहे। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि कर्म ही पूजा है। मतलब क्या है कि आपका जो काम है, कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों का सिस्टम होता है ठीक है हो रहा है जितना हो जाएगा, मेरे को 1-2 महीने की सैलरी मिल जाएगी या मेरा तो चल जाएगा कुल मिला के, तो वैसे काम नहीं होगा, वैसे जो है आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसके अंदर क्या होता है, जब भी कस्टमर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो उसको हैंड टू हैंड कॉल करना होता है, हैंड टू हैंड मैसेज करना होता है, हैंड टू हैंड उसको फीडबैक जो भी आप यहाँ से आपका डेटा भेजना होता है, आपको चाहे PDF भेजो, वीडियो भेजो, डिटेल भेजो, जो भी है, जब तक आप उससे हैंड टू हैंड अगर वापस आप उसमें टच में नहीं आओगे तब तक आपका वो कस्टमर जो है फाइनल नहीं होगा। कई बार क्या होता है, अपन सोचते हैं उसको बाद में जो है हम भेज देंगे डिटेल, या बाद में हम उसको जो है उसका जो भी PDF भेजना है या वीडियो भेजना बाद में भेज देंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप नहीं भेजोगे तो आपके जैसे 100 और कंपनी वाले होते हैं जो वो ऑलरेडी भेज चुके होते हैं, उनको डिटेल सारी, वो सारा अपना डेटा भेज चुके होते हैं, वो सारा अपना PDF भेज चुके होते हैं, वो सारे वीडियो भेज चुके होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो बंदा होता है, जो फर्स्ट कंपनी होती है, कई बार वो उससे ही अट्रैक्ट होता है। क्योंकि जब आप देखोगे किसी भी क्लाइंट का, चाहे आप ही हो, अगर आपके पास में एक बार किसी कंपनी ने डिटेल भेजा है, दूसरा भेज दिया, फिर तीसरी कंपनी भेजा, फिर चौथी कंपनी में, तो 5वें में ऐसा होगा कि आप उस कंपनी का जो है जो भी डेटा उसने भेजा है आप उसको खोल के देखोगे तो आप परेशान हो चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट में जिसने भेजा है उन्होंने फर्स्ट की सारी डिटेल देखी है, उन्होंने फर्स्ट वाली कंपनी की सारी डिटेल उन्होंने देखी है, समझी। तो आपको हमेशा फर्स्ट बने रहना है, आपको ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड उनको डिटेल भेजनी है, इससे पहले कि कस्टमर को आप इंतजार कराएं। उससे क्या है, कस्टमर के ऊपर आपका पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि ये कंपनी जो है क्लिक टू कॉल, मतलब हैंड टू हैंड इसने रेस्पॉन्स दिया है, तो ये कंपनी जब इस तरह हैंड टू हैंड रेस्पॉन्स दे रही है तो आगे सर्विस भी अच्छी रहेगी, तो इससे आपकी कहीं ना कहीं सेल जो है बढ़ जाएगी। तीसरा है सुनो, समझो और फिर बेचो। मतलब क्या हुआ, कोई कस्टमर आपके पास आया, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, किसी भी तरह का आइटम प्रोडक्ट आप बेचते हैं, कोई किराने की ही दुकान है आपके पास में और आप किराने का ही सामान बेचते हैं, और कोई कस्टमर आया आपके पास में, तो उसके पास उसको क्या लेना है, उसको कितने का लेना है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसके अंदर। या इनडायरेक्टली समझिए, हमारी आपकी मशीन की ही दुकान है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको आदमी के पास में मान लो कितना पैसा है, वो कहाँ से आया है, किस लोकेशन से आया है, कितना वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है,
कितने उसके पास लेबर है, ये सारी चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर उसको मान लीजिए उसकी जेब में 50,000 या 60,000 रुपये है और आप उसको 2 लाख का सामान बताएंगे तो भी नुकसान है, वो आपकी लीड कन्वर्ट ही नहीं होगी, क्योंकि 50-55,000 या 60,000 रुपये का आदमी 2 लाख का सामान नहीं खरीदेगा। और किसी बंदे के पास में 2 लाख रुपए हैं, उसको 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं, और अगर आप उसको 50-60,000 रुपये का सामान दिखा रहे हैं तो भी वो लीड कन्वर्ट नहीं होगी, वो सेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको 2 लाख का प्रोडक्ट, 2 लाख तक का प्रोडक्ट लेना है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपका नुकसान है। इन दोनों तरीकों में आपका नुकसान है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, पहले जब कस्टमर आपके पास आ रहा है तो पहले उससे बात करिए, पहले वो कहाँ से आया है, किस एरिया से आया है, उसके वहाँ पे क्या लाइट कनेक्शन है कि नहीं, अगर वो मशीनें ले रहा है तो क्या वो उसके पास 3 फेस कनेक्शन है कि नहीं है, उसके पास सिंगल फेस कनेक्शन है कि नहीं है। अगर उसके पास सिंगल फेस कनेक्शन है और उसको आप 3 फेस का जो है प्रोडक्ट दे रहे हो तो भी उसके काम नहीं आएगा, और 3 फेस का दे रहे हो, सिंगल फेस का दे रहे हो तो काम तो आ जाएगा, लेकिन उतनी वर्क इफिशियंसी जो है उतनी नहीं बनेगी, प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। तो पहले आपको कस्टमर को ही सुनना है। जब तक आप ग्राहक को सुनोगे नहीं, क्योंकि ग्राहक चाहता है कि वो उसको कोई सुने, तो आप जब तक ग्राहक को सुनोगे नहीं तो ग्राहक की जो तकलीफ है वो आपको समझ में नहीं आएगी। आप पहले ग्राहक को समझे, वो कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कौन से एरिया में लगाना चाह रहा है, उसके पास कितनी लेबर है, लेबर कम है या ज़्यादा है, वो किस टाइप से वर्क करना चाह रहा है, तब आपकी लीड जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। जो दिखता है वो बिकता है, और जहाँ जहाँ दिखोगे वहाँ वहाँ बिकोगे। ये दोनों चीज़ सेम है, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। मुद्दा क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लीड आई, कोई कस्टमर आया, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, तो आप उसका डेटा लिख लीजिए, आप उसके नाम पता जो भी है, आप उसका फ़ोन नंबर लिख लीजिए। आपके पास लीड आई है तो उसको लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज की आज वो लीड कन्वर्ट हो रही है, हो सकता है उसको 2 महीने, उसको 4 महीने, उसको 6 महीने, उसको 8 महीने, हो सकता है उसको साल भर भी लग जाए, हो सकता है उसको 2 साल भी लग जाए। कई बार देखा गया है कि जो लीड कन्वर्ट होने में 6-6, 8-8 महीने भी लग जाते हैं या 1-1 साल भी लग जाते हैं, जैसा जिसके पास बजट होता है। छोटी लीड होती है, मतलब छोटा प्रोडक्ट है, मान लीजिए 100, 200, 500 रुपये का, तो वो जल्दी ही जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का प्रोडक्ट है तो वो बंदा लोन भी लेगा, वो बंदा कहीं और से पैसा अरेंज भी करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसके। तो आप बराबर जब टच में रहोगे कस्टमर से, उससे कंटिन्यू टच में रहो। रोजाना अगर उसको मान लो आप गुड मॉर्निंग के मैसेज कर रहे हो, गुड इवनिंग के मैसेज कर रहे हो, गुड नाइट के मैसेज कर रहे हो, रोजाना अपनी मशीनों की डिटेल भेज रहे हो उसको, कुछ ना कुछ दिवाली, होली दिवाली पे कुछ ना कुछ उसको डिटेल भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे मेल, SMS में आप टच में हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाएगा कि जब वो कहीं भी किसी चीज़ को लेने की कोशिश करेगा तो आप उसके माइंड में कहीं ना कहीं घूमोगे, उसको वापस सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपका हमारा कोई ब्रिक्स का प्रोडक्ट है, अगर किसी कस्टमर की हमारे पास 2 साल पहले इंक्वायरी आई है, तो हमने देखा है कि हमारे पास 2-2, 3-3 साल बाद भी कस्टमर कन्वर्ट होते हैं। 2-2, 3-3 साल बाद में भी कस्टमर हमारे पास आते हैं मशीनें लेने के लिए। आज वो मीटिंग लेके जा रहे हैं तो हो सकता है वो 2 साल बाद में, 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में या 6 महीने बाद में भी आए मशीन लेने के बाद में। तो क्या हो रहेगा, अगर उसका आज अगर किसी वजह से पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो वो 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद में अगर वो वापस उसको मशीन लेनी है तो वो क्या करेगा, वापस गूगल पे जाके सर्च करेगा, या इंडिया मार्ट, ट्रेंड या जस्ट डायल जो भी प्लेटफॉर्म वहाँ जाके सर्च करेगा, या यूट्यूब पे देखेगा, वहाँ जाके सर्च करेगा। लेकिन अगर आप उसके टच में हो, मान लीजिए उसके व्हाट्सअप के टच में हो, उसके SMS में, उसके ईमेल में अगर आपके टच में हो, उसके फ़ोन से आप टच में हो, तो उसको अलग जगह ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप डायरेक्ट आपसे ही बात कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि जैसे मान लीजिए आपको एक किसान है, उसको ट्रैक्टर खरीदना, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। अब वो जाता है फर्स्ट महीने में या सेकंड महीने में, अगर वहाँ से ट्रैक्टर की इन्फॉर्मेशन लेता है, कैटलॉग लेके आ जाता है। अब उसके पास जब पैसा कब आएगा, उसके पास पैसा जब आएगा जब 4 महीने बाद जो गेहूं की फसल कटेगी, या जब भी मक्की की फसल कटेगी, या चावल जो भी कटेंगे, तो वो 4 महीने 5 महीने का टाइम रहता है उसके पास जो उस फसल कटने का। तो वो फसल जब कटने के बाद मंडी में जाती है और उसके बाद उसका पैसा आता है, तो उससे 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो उसने कोटेशन कब लिया था, जनवरी फरवरी में, उसका पैसा कब आ रहा है आपके पास, अप्रैल मई जून जुलाई में उसके पास पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 5-6 महीने उसको लीड कन्वर्ट होने में लग गए। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं वो तो अभी ले गया है, अब वो पता नहीं कब लेगा। तो दोस्तों यही चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं आपको जो ये लूप होल जो होते हैं वो खत्म करने पड़ेंगे, उससे ऑटोमेटिक आपकी सेल्स जो है बढ़ जाएगी। कस्टमर को हमेशा सम्मान दें, कस्टमर की बात सुने, कस्टमर की कंप्लेन को ऑन द स्पॉट, क्लिक टू कॉल पे सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपका 2 पैसे का नुकसान भी हो रहा है तो कस्टमर को आप सर्विस दें, आप देखेंगे आपकी सेल्स जो है ऑटोमेटिक बढ़ गई है। अगर आप कस्टमर से कंटिन्यू बात करते रहेंगे, कस्टमर को कंटिन्यू फीडबैक देते रहेंगे, तो ये आपकी जो सेल्स है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ये छोटे छोटे जो ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेल्स जो है कहीं गुना बढ़ जाएगी दोस्तों।